संसद का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन संसद के बाहर एक अलग ही सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली की एक मस्जिद में कुछ सांसदों के साथ पहुंचे और तस्वीरें सामने आती है और बवाल मच जाता है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि वहां राजनीतिक मीटिंग हो रही थी। डिंपल यादव के पहनावे पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। अब सवाल उठता है, क्या धार्मिक स्थल राजनीति का मंच बनते जा रहा है? चलिए आपको इसे समझाते हैं। ये तस्वीरें संसद भवन के पास मौजूद एक मस्जिद की है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ सांसदों के साथ वहां पहुंचते हैं और कुछ वक्त वहां गुजारा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और बीजेपी ने तुरंत सवाल उठाना शुरू कर दिया। बीजेपी का कहना है ये कोई धार्मिक मुलाकात नहीं बल्कि एक राजनीतिक बैठक थी और इसी के साथ इस मामले ने तुल पकड़ लिया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इसे धर्मनिरपेक्षता के साथ विश्वासघात बताया। उन्होंने कहा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सब इबादत की जगह है, राजनीति की नहीं। इधर अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव भी वहां मौजूद थी। बीजेपी ने उनके कपड़ों पर भी सवाल खड़े किए, लेकिन कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इसका जवाब देते हुए कहा, डिंपल यादव ने भारतीय संस्कृति के मुताबिक कपड़े पहने थे। बीजेपी मानसिक रूप से दिवालिया हो गई है। तो वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव की मस्जिद में मीटिंग की बात पूरी तरह गलत है। बीजेपी हमेशा लोगों को भटकाने की कोशिश करती है। इसमें सरकार की भी साजिश लग रही है कि कहा अपने आप को वो पिछड़ता हुआ महसूस कर रही है बिहार में। बीजेपी सवाल उठा रही है जिस तरह से अखिलेश जी ने मस्जिद के अंदर मीटिंग की थी, उसको लेकर सवाल। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। मुसलमानों के सबसे बड़ा हितैषी बनने की होड़ बनी हुई है और पे बोल नहीं रहे। मेरा ये पूरी तरह से मानना है कि ये सरकार ना एसआईआर पे बात करना चाहती है, ना पहलगाम की घटना पे बात करना चाहती है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुआ, हमारे देशवासियों ने जान क्यों गंवाई, और ना ही ये ऑपरेशन सिंदूर पे, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा था और जहां ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम तक बात शुरू हो जानी चाहिए थी संसद के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस सब चीजों को छुपाने के लिए ये इस तरह का टारगेट बनाते हुए काम कर रहे हैं। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी सफाई दी है और कहा कि कोई भी बैठक नहीं थी, बीजेपी सिर्फ दुष्प्रचार कर रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, आस्था जोड़ती है और जो आस्था से जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं, लेकिन भाजपा नहीं चाहती कि कोई उससे जुड़े, वो दूरियां बना रहे हैं। हम सभी धर्मों में आस्था रखते हैं। कह रही है ये पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस आपने बना दिया है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, और वो भी कह रहे हैं प्रोटेस्ट में वो भी जाएंगे आज। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप लोग भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए। मैं आपसे, क्योंकि ये धार्मिक लोग हैं जो मेरे बगल में खड़े हैं, मुझे नहीं पता था कि आप लोग मिल लेंगे, मुझे मुलाकात हो जाएगी आपसे और एक ऐसा सवाल आएगा। मैं केवल इतना जानता हूं कि आस्था जोड़ती है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है, वो आस्था जोड़ती है, और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहे। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। पर उनका मत ये है कि पॉलिटिकल मीटिंग नहीं लगा रहे हैं कि अब बीजेपी के कहने से, अब बीजेपी को मीठे से तकलीफ होगी तो मीठा छोड़ देंगे। बीजेपी कहेगी नमकीन खाइए तो नमकीन खाएंगे क्या? तो बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी को आप भी जानते हो, बीजेपी को आप सब जानते हो। बीजेपी का हथियार ही धर्म है। अब इस पूरे विवाद को दो हिस्सों में बांटकर समझिए। पहला, क्या किसी मस्जिद में राजनेताओं का जाना मिलना, बातचीत करना गलत है? दूसरा, क्या धार्मिक स्थलों पर राजनीति का इस्तेमाल बढ़ रहा है? संविधान कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई भी नागरिक किसी भी धर्म स्थल में नहीं जा सकता अगर उसका मकसद धार्मिक या सामाजिक हो। लेकिन अगर किसी इबादत गाह को पार्टी दफ्तर की तरह इस्तेमाल किया जाए तो ये संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ हो सकता है। साथ ही महिलाओं के पहनावे पर भी टिप्पणी करना भारतीय संस्कृति का अपमान है। इस घटना से कुछ सवाल पैदा होते हैं। क्या धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है? क्या महिलाओं पर सवाल उठाकर असली मुद्दा से ध्यान भटकाया जा रहा है?
और क्या राजनीति अब भावना से ज्यादा फोटो और वायरल कंटेंट पर टिकी हुई है? तो मस्जिद में बैठक हुई या नहीं, ये तो फिलहाल एक आरोप प्रत्यारोप का मुद्दा बन गया है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या हमारी राजनीति और धर्म स्थलों को भी नहीं छोड़ रही? क्या राजनीति का धर्म से कोई लेना देना होना चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या धार्मिक स्थल राजनीति से अछूते रहने चाहिए? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मैं थी आपके साथ प्रियंका यादव, देखते रहिए सरकारी मंथन।